नमस्ते मेरे यूपीएससी और एमपीपीएससी के योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में। आज तारीख है 26 अप्रैल 2021 और ये लेक्चर नंबर है 5वां और यह सेशन भूगोल से संबंधित है। उसमें भी टॉपिक है अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं और समय। तो इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखा खींची गई है, अक्षांश और देशांतर रेखा है, उनका क्या महत्व है और वो किस प्रकार से खींची गई है। और भूगोल में उसका अध्ययन करने के लिए ये इन रेखाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है ताकि अच्छे से हम समझ सके। तो आइए मेरे दोस्तों, हो चुका है रन का आगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए और हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है और जीत उसी की होती है जिसका संघर्ष जारी रहता है। चाहे हम कोई सा भी टॉपिक पढ़े और एक दिन में जितने भी टॉपिक हो सके उसमें लेने की कोशिश करें ताकि रेगुलरिटी ही सफलता का मूल मंत्र है, हम उसमें गैप ना करें। तो हमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाएं। तो भूमि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ, उसके ऊपर प्रधान यामोत्तर जो भूमध्य रेखा के जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती है। इस रेखा के उत्तर में और दक्षिण में जो प्रधान यामोत्तर रेखाएं खींची गई है उसे ही क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। यूं कहे तो जो पृथ्वी को भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो रेखा ध्रुवों की ओर खींची गई है उन रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा जो होती है 0 डिग्री वाली जो रेखा होती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा होती है उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और जब 66 डिग्री उत्तरी की ओर होती है तो उसे उत्तरी उप आर्कटिक रेखा कहते हैं। और जो 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव। तो जो विषुवत रेखा है उससे जो बीच वाली जो रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जिस प्रकार से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है, उसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। और जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो मकर संक्रांति मनाते हैं। और जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है तो कुंभ का मेला का आयोजन होता है। और जो विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है अक्षांश रेखा, उस रेखा को दक्षिणी उपवर्त व्रत कहते हैं। और जो रेखाएं है उसमें जो 90 डिग्री वाली होती है उसे दक्षिणी ध्रुव की व्रत कहते हैं। यानी कि ये जो 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में भी और 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक, ये क्या है, एक एक गोलार्ध है। तो पृथ्वी को समझने के लिए ये रेखा काल्पनिक खींची गई है। और उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये रेखा खींचने का यह महत्व है कि इन रेखाओं के माध्यम से जो अंश है, डिग्री बोलते हैं, उसे अंशों में नापते हैं। तो एक अंश की जो बीच की दूरी है एक, जैसे ये 0 से 1 तक की जो 1 डिग्री है उस डिग्री के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और इन रेखाओं के माध्यम से हम जो हमारी घड़ियां है, घड़ियों के अंदर हम मिनट और सेकंड के रूप में नापते हैं। और इन रेखाओं में जो रेखाएं हैं टोटल
उन रेखा को जो 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण में 90 डिग्री और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री करके कितनी रेखा हो जाती है? टोटल 180 डिग्री हो जाती है। लेकिन जो बीच वाली जो विषुवत रेखा है उन्हें भी जोड़ दिया जाता है तो कितनी हो जाती है? टोटल 181 रेखाएं हो जाती है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वह ध्रुवों की ओर, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आते हैं वैसे वैसे इनकी बीच की जो दूरी है वो अलग अलग होती जाती, क्योंकि ये व्रत है ना वो छोटा होता जाता है, इसलिए इनके बीच जो दूरी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लंबाई में कमी हो जाती है। तो ये कौन सी रेखा थी? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा वह रेखा कहते हैं जो भूपृष्ठ के जो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में समांतर खींची हुई कोणीय दूरी होती है, उसे ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा के जो 0 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री है उसे कर्क रेखा, और दक्षिण वाले जो है 23.5 उसे मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 वाला उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसे उत्तरी उपार्कटिक मतलब जो उत्तरी ध्रुव है उसे आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? उपार्कटिक रेखा। और जो दक्षिण वाला भाग है दक्षिण उपव्रत कहते हैं, उपध्रुव व्रत कहते हैं। और इसी उपध्रुव व्रत के आधार पर ही जो अक्षांश रेखा है इनमें अंशों, मिनटों और सेकंडों का अध्ययन किया जाता है। और 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखा तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर जो लाइनें खींची हुई रेखाएं, काल्पनिक रेखा, उन रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। और इसे जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, उसे मिलाकर जो खींची हुई रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा क्या होती है? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक लाइन रहती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, तो उसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। और इसी देशांतर रेखा के कारण से पृथ्वी के 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और जो 0 डिग्री से पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि देशांतर रेखाओं से पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दिया जाता है। 0 डिग्री से पूर्व की ओर 90 डिग्री तक पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री से 90 तक पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और इन रेखाओं का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनसे जो घड़ी के अंदर हम बोलते हैं घंटे, उनको नापने में इसका मदद होती है, क्योंकि एक जो डिग्री होती है उसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। और 1 डिग्री पृथ्वी द्वारा जब पूर्व से ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो टोटल कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 360 डिग्री का कोण बन जाता है। और एक दिन हम 24 घंटे का मानते हैं, तो जब हम 360 डिग्री में 24 घंटे का भाग देते हैं तो 15 डिग्री निकल जाता है। तो ये 15 डिग्री क्या होता है? 1 घंटे को दर्शाता है। तो एक डिग्री होती है वो 111.32 किलोमीटर होता है। तो हम डायरेक्ट इससे डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय की गई है वो पता लगा सकते हैं। अब इसी जो देशांतर रेखाएं है, अब देशांतर रेखाओं में भी क्या होता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिन्हें ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। क्यों ग्रीनविच कहते हैं? क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा के 90 डिग्री तक 12 घंटे का समय रहता है।
90 डिग्री में 12 घंटे आते हैं। और पश्चिम में ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जो 90 डिग्री तक है वह 12 घंटे होते हैं। करके एक दिन में कितने घंटे हो जाते हैं? टोटल 24 घंटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह देशांतर रेखा होती है और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम जो हमारी पृथ्वी है उसके जो घूर्णन है और घूर्णन के कारण से जो एक दिन बनता है और उसी का आकलन करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग करके हम हमारे जो क्षेत्र है वहां पर समय का निर्धारण करते हैं। अब हम आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हम जानते ही है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी है उसका आकार इतना विस्तृत है कि सभी क्षेत्रों का समय अलग अलग हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसी तिथि रेखा खींची गई है पृथ्वी के ऊपर कि सभी क्षेत्रों जो देश है वहां पर क्या रहे, समय का समानता रहे। उसके लिए क्या किया हुआ है, एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 180 डिग्री और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में 180 डिग्री की दूरी पर होती है। मान लो ये ग्रीनविच लाइन है जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा जो कि कैसी है? 0 डिग्री पर है। अब इधर बोले पूर्व की ओर जाए तो 180 डिग्री तक, ये क्या कहलाती है? यह जो लाइन है उस रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर जो 180 डिग्री है उस रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम जानते हैं कि 90 डिग्री के अंतर्गत 12 घंटे होते हैं और 90 डिग्री के और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 घंटे। तो एक दिन कितने का हो जाएगा? 24 घंटे का। तो कुल मिला के ये है कि जैसे ही हम 0 डिग्री से 180 डिग्री जाते हैं पूर्व की ओर, अगर इस लाइन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इस रेखा को हम जब पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें एक दिन को जोड़ना या घटाना होता है। मतलब कहने का आशय यही है कि एक दिन या तो बढ़ाओ या फिर घटाओ। तो हम अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर जाते हैं, किधर जाते हैं? पश्चिम की ओर जाते हैं, तो एक दिन जोड़ते हैं क्योंकि ये पूर्व वाला एरिया है। लाइन के जो पश्चिम वाला एरिया है, ये कहने का आशय ये है कि ये ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की बात कर रहे हैं, पर है तो ये पृथ्वी का पूर्वी वाला भाग। इसी कारण से यहाँ पर क्या करते हैं? एक दिन जोड़ते हैं। और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन क्या करते हैं? घटाते हैं। एक दिन घटाते हैं। तो ये अंतर पाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर हम पूरे विश्व के अंदर क्या करते हैं? समय का निर्धारण कर सकते हैं। और हम कभी भी किसी भी विदेशों की यात्रा करते हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम ये लाइन से इधर जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं या पश्चिम की ओर जाते हैं, तो हमें वहाँ का जो टाइम है उनके अनुसार रहना पड़ता है। तो उसके हिसाब से क्या रहता है? घड़ियों को आगे पीछे कर लिया जाता है ताकि हम उस स्थान के समय के अनुसार चले। तो ये थी क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये जो है लाइन, ये रूस के जो साइबेरिया है और यूएसए का जो अलास्का है, बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि है यहाँ पर, वहाँ पर ये है प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। और ये जापान और ये कुछ देश है पूर्वी साइबेरिया को बचाने के लिए उसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है।
और जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर आती है तो यहाँ पर जो देश है, छोटे छोटे द्वीप है, फिलीपींस है और यहाँ पर न्यूजीलैंड है, उनको भी उनके ऊपर ना गुजरे करके उन्हें थोड़ा किधर मोड़ दिया गया है, पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। और ये चीजें ऐसी है कि हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। तो जो चीजें समझ में आए उन्हें अपने बुक में लिखते चलिए ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमें पता है कि जो इंसान कुछ करने की ठान लेता है उसकी जीत निश्चित हो जाती है, और जब हम देख के ही मान जाते हैं कि ये हमारे से नहीं होगा तो हमारी हार निश्चित हो जाती है। तो ये सब, क्योंकि एक कहावत है दोस्तों कि मैदान में हारा हुआ खिलाड़ी या इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो इसी उद्देश्य के साथ हमें अपने जो क्षेत्र है, काम है, उसमें लगे रहना चाहिए। अब आती है अगली बात, मानक समय। तो जो मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, तो हमारे देश में भी स्टैंडर्ड टाइम रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो लाइन है, ग्रीनविच रेखा, जो मैंने बात बताई, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री वाली, ग्रीनविच लाइन या रेखा, ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर हमारे भारत देश से होकर 82.5 डिग्री का क्या है, लाइन गुजरती है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और 62, ये जो 82 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 15 डिग्री का 1 घंटा होता है। तो हम जैसे ही ये जोड़ते हैं, 15 30 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे, और 60 हो जाएगा तो 4 घंटे, और फिर आगे और जोड़ते जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे हमारा जो समय है भारत का, वो ग्रीनविच रेखा पर, यहाँ पर अगर 12 बजे है तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा, अभी समझ लो कि अपने दोपहर वाले 12 बजे है, तो हमारे यहाँ पर कितने बजे होंगे, 5:30 बजे होंगे। और उसी प्रकार से हम कोई समय निकाल सकते हैं। ये तो था हमारी प्रधान देशांतर रेखा है। और ये जो रेखा है वो हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, उत्तर प्रदेश के वही इलाहाबाद के नैनी नामक स्थल से होकर आती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। और जो हमारा देश है उसमें जो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, तो इनमें 2 घंटे का अंतर रहता है। और जब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पूर्व सूर्योदय होता है, तो हमारे यहाँ जो गुजरात है वहाँ पर 2 घंटे लेट सूर्य अस्त होता है। तो ये था भारत का मानक समय। अब मानक समय के साथ साथ अब रूस जैसे बड़े देशों में मानक समय को तो वो नहीं बता सकते, तो स्थानीय समय भी रहता है अपने अपने स्थान का। तो अपने स्थान के आधार पर भी समय का निर्धारण कर लिया जाता है। तो हमें ये मूलभूत बातें यही याद रखना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या करना है, अपने को घटाना है, और पश्चिम की ओर जाए तो जोड़ना है। तो मूलभूत बातें अगर याद रहती है तो हम जो हमारे घड़ी के बातें हैं वो हम निकाल सकते हैं, और इसे मैथ्स रीजनिंग में घड़ी या कैलेंडर में भी पढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।